जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ लोग तो हमारे आजकल यानी ये जो बहुजन समाज है जिसको 85% कहा जाता है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आते हैं। साथियों, ये वो समाज है और जिसमें जाट गुजर भी आते हैं, यानी बहुत सारी जातियां आती हैं जिनको शूद्र भी कहा जाता है। और शूद्र के नाम पर यहाँ बहुत सारे लोगों को अत्याचार सहना पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि साथियों, आप चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी से, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे आप वैश्य हैं, चाहे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, मगर आप ये जान लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बसपा का जो शासनकाल रहा है साथियों, उस शासन को एक बार दोहरा के तो देखें कि बसपा का शासनकाल कैसा रहा है साथियों। कि सपा की सरकार रहने पर भी साथियों यहाँ दंगा हो जाता है मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में, और वहाँ बहुत सारे लोगों को अपना घर संपत्ति सब कुछ छोड़नी पड़ जाती है, और यानी घर छोड़ अलग प्रदेशों में या कहीं रिश्तेदारी में जाकर रह रहे हैं, और वो लोग आज भी बहुत सारे लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। तो कि साथियों, कहने का मतलब यही है कि सपा सरकार में भी दंगे होते हैं, दिन में पशु चोरी होते हैं, बहन बेटियों की आबरू को एकदम से ही लूट लिया जाता है। और एक बसपा की जो सरकार है साथियों, जिसमें किसानों को काफ़ी लाभ होता है, और गाँव में सीसी रोड का निर्माण होता है, गांव में ऊंची ऊंची लाइटों का निर्माण होता है। और ये उसी के विषय में मैं पंक्तियां लेकर आया हूँ, जरूर सुने, इनको स्किप ना करें क्योंकि बहुत अच्छी देश इतने जनहित में पंक्तियां हैं। कि बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल, बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल, कुम्हार सैनी चाहे धीमर हो या पाल, बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल। कि मैं जो कह रहा हूँ, बहन जी ने इन सब जातियों को ऊपर उठाने का काम किया, इनको महामाया पेंशन देने का काम किया, इनको 3 बीघे जमीन देने का काम किया, इनको सड़कें ऐसी देने का काम किया कि साथियों, शहरों में नहीं, राजधानियों में नहीं ऐसी सड़कें, हाँ, कि न ही दंगे होते देखे, यानी बहन जी के शासनकाल में न ही दंगे होते देखे, न ही पंगे बवाल। और बसपा शासनकाल साथियों, बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल, यानी सब मिलजुल के रहते, अपने अपने काम करते, कि मजे से कमा खा रहे थे, मजे से कमा खा रहे थे, तभी तो थे मालो माल, यानी मजे से कमा खा रहे थे तभी थे मालो माल। और बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल। कि साथियों, बहन जी ने किसानों को भी उनकी फसलों का उचित दाम देकर, कुछ लोग कहते हैं कि मायावती ने क्या करा, मील बिकवाए हैं। मैं कहता हूं, मायावती ने मील बिकवाए कोई बात नहीं, किसानों का कभी कोई पैसा नहीं रोका बहन जी ने अपने शासनकाल में। और किसानों के बेटों को सरकारी नौकरी पुलिस की देकर और सफाई कर्मी की नौकरी देकर जो उत्तर प्रदेश को ऊपर ले जाने का काम किया साथियों, वो किसी ने नहीं किया। आज हमारा जाट समाज, गुजर समाज, यानी किसान होते हैं लोग, इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जो हमारे पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी जहाँ तक के किसान हैं, आज उनके साथ क्या शोषण हो रहा है साथियों। बहन जी की सरकार को भी राह करती थी उत्तर प्रदेश में, मजाल नहीं थी कि परिंदा पैर मारते, सरकारी नौकर समय से पहले अपने दफ्तर चले जाते थे, हर गरीब की, अमीर की सुनवाई होती थी साथियों। कि झांसा देकर बहन जी ने कि झांसा देकर नहीं फंसाया, बहन जी ने कभी यानी झूठे वादे नहीं किए जनता के बीच में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहन जी ने कभी इस तरह की कोई बातें नहीं की, झांसा देकर नहीं फंसाया कभी अपने जाल। और बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल, खान पीने पर रोक न कोई, यानी खाने पीने पर कोई रोक नहीं, कोई कुछ भी खाओ पियो, ये खाने पीने पर रोक न कोई, चिकन खाओ या दाल। और बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल। कि साथियों, चाहे कोई चिकन खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ, वो मर्जी थी इंसान की। कि मजे से बिकते अपने पशु, यानी आज तो पशु हमको फ्री में छोड़ने पड़ते हैं, वो मजे से बिक रहे थे। कि मजे से बिकते अपने पशु, आए नोट की डाल, बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल। अब तो घाटा होता जाता, यानी अब जब से मोदी सरकार आई है तब से प्रदेश देश यानी पीछे हट रहा, गरीबी की तरफ जा रहा है। मगर कुछ लोग तो अंधभक्ति में डूबे हैं, कहते हैं कि हम तो मोदी जी को ही देंगे, यानी जिनको ज्ञान नहीं, जिनको ये हिसाब में लगाया कि हम कितने पीछे हो रहे हैं, कितना देश पीछे हो रहा। किसान भी तो हमारे देश के हैं, जवान भी तो हमारे देश के हैं। इस सरकार में दोनों का शोषण हो रहा है साथियों, मगर अंधभक्त जागने का नाम नहीं लेते। कि अब तो घाटा होता जाता अपना हर एक साल, अब तो घाटा होता जाता अपना हर एक साल, बसपा शासनकाल जिसमें रहते सब खुशहाल। ना ही ज्यादा लूट डकैती,
यानी ईमानदारी से देखा जाए तो जो आज हो रही है और सपा के शासनकाल में होती है, उससे तो बहुत कम लूटपाट हुई साथियों, मगर हम हिसाब नहीं लगाते इन बातों का। इसीलिए तो हमारा देश प्रदेश पिछड़ रहा है कि ना ही ज्यादा लूट डकैती, ना ही अपहरण काल, यानी इंसानों को दिन में ही अपहरण कर ले जाते, उनकी जान और माल को खतरा बन जाते, कि ना ही ज्यादा लूट डकैती, ना ही अपहरण काल, और बहन बेटियों को गलत जो देखे, यानी बहन बेटियों को गलत जो देखे, कूटे जाते गाल, और बसपा शासन काल जिसमें रहती सब खुशहाल, कि बहन बेटियों की तरफ मजाल नहीं थी किसी गुंडे की, कि नजर भर के देख ले, कहता था कि मायावती की सरकार है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और साथियों आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चलते हैं साथियों, जय भीम।